ऐलान कर रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। वजीर रेलवे वजीर हनीफ अब्बासी का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। हनीफ अब्बासी का कहना था, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दे। जो इज्जत अल्लाह ने फील्ड मार्शल के जरिए पाकिस्तान को दी है वो बेमिसाल है। अपनी हुदूद में रहकर भारत के तैयारे गिराए, जिसको दुनिया मान रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह से लुटन एयरपोर्ट के लिए रवाना। वजीर आजम जुमेरात को लंदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने 7 मेडिकल चेकअप कराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं की। 3 सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बार बार पैगाम दिया, पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करें। इनको विफाक की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, विफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। लकी मरवत के नवाही इलाके कटोखेल में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक एहलकार शहीद, ASI समेत 5 जख्मी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है, ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मिस्र के वजीर खारजा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। मिस्री वजीर खारजा ने क़यादत की जानिब से नई ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल और मिस्री वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल निहायत अहम है। कराची नीपा चौरंगी के करीब मैनहॉल में गिरने वाले बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। काउंसलर कबीर खान का कहना था, मुतालिका इदारों को गटर लाइन्स तक का इल्म नहीं। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैनहॉल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयाँ देते रहे। वालिदा का कहना है, बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैनहॉल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया, मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर खुद मशीनरी का इंतजाम किया। CCTV निकाल कर देखेंगे, गटर का ढक्कन कब से नहीं था। MD वाटर कॉर्पोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। मुतासरा खानदान से ज्यादा सियासी लोग इस वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब देंगे। लोग सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसे कहाँ से आए। ये पैसे आपके नहीं, आवाम के हैं। सिंध हुकूमत कब्ज़ों के सिवा कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कराची के शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, मकामी हुकूमतों का वजूद 73 के आइन का नामुकम्मल एजेंडा है। इस काम को बहर सूरत करना है। जब तक रियासत के उमूर में मकामी नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, रियासत का अवाम से ताल्लुक कमजोर होता जाएगा। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से पायदार तरक्की मुमकिन है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम परेशान ना हो।
डायरेक्टर FIA लाहौर जोन अली जिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है जिनकी दस्तावेज पर एतराज़ हो। भीख मांगने और जराइम में मुलव्वस अफराद मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन हैं। पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नहाद लीडर अपने गिरेबान में झांके। पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान से हमलों में 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। ताजिकिस्तान सदारती प्रेस के जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान पर 2 हमले किए गए, जिनमें 3 बाशिंदों समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। काबीना का जाम चाकरो लैंडफिल साइट को जदीद बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड करने का फैसला। महकमा तवानाई ने पुरानी सनतों पर सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स बनाने की तजवीज़ दी। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह $6.4 अरब पर पहुंच गए। इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बायस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ाया है। फर्द वाहिद के लिए जलाओ, घेराव और असेंबली बंद करने की बातें करने वाले कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी की गुफ्तगू। बानी PTI से मुताल्लिक सवाल पर कहा, रिकॉर्ड देख लें, उनसे ज़्यादा किसी कैदी ने मुलाकातें नहीं की। दिल चाहता है पेशावर की सड़कें भी लाहौर जैसी हों। हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई इन सहूलतों से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शर की सियासत छोड़कर अपने शहरों को तरक्की दे। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तनज़्ज़ुली की सजा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को सेन शोर की सजा दी गई। नाकिस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फारिग, 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। और डोमेस्टिक क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। लाहौर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज की टीमें मद्दे मुकाबिल। पहली इनिंग्स में कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए स्टेडियम आमद। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद भी मोहसिन नकवी के साथ थे।